अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सलाला में एक बड़े खूबसूरत एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं। ये सलाला सिटी के बिल्कुल करीब है। इससे पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो आइन जर्जीज का एरिया को हमने एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे वाटरफॉल और बड़ी खूबसूरत प्लेस थी। तो ये उसी के पास में एक और प्लेस है जो कि नबी है, नबी अयूब, उनकी कब्र, और जो उस एरिया में जितने भी पुराने टाउन्स वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप देखेंगे रोड के ऊपर किस कदर खूबसूरत वो ग्रीनरी भी है और क्लाउड्स भी हैं, और हम इस वक्त जो है वो क्लाउड्स में ही ड्राइव कर रहे हैं। देखें किस कदर खूबसूरत व्यू है सामने। कुछ जगहों पे जाके तो हो सकता है हमें बिल्कुल वो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाए, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी है। और ये मैंने पिछली आपने मेरी 2-3 वीडियोस देखी होंगी, तो जब से मैं आया हूँ सलाला में वेदर बिल्कुल इसी तरह का है। लेकिन नीचे सिटी में जो है वो क्या नाम है, बादल वगैरह इस तरह के नहीं है, लेकिन जो माउंटेन्स के ऊपर इस तरह के पूरा है, क्लाउड्स वगैरह हैं। और अभी क्योंकि हम बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं माउंटेन की तरफ, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लाउड्स हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही खूबसूरत है। आगे जाके थोड़े से मैदान वगैरह भी आएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे किस कदर खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स जो हैं, जो इसी खरीफ के सीज़न में सलाला के पूरे एरिया में निकलते हैं। तो ये पूरा एरिया देखें, ये जो नबी अयूब थे उनका जो ख़ानदान था वो सारा इसी एरिया में रहता था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आए हैं तो क्लाउड्स कम है, अदरवाइज़ काफ़ी सारे क्लाउड से पीछे तो नज़र भी नहीं आ रहा था। और आगे जाएंगे तो हो सकता फिर वैसा ही वेदर हमें मिले या और भी कम विजिबिलिटी हो जाए। लेकिन इसी तरह बारिश वगैरह लगी रहती है इस एरिया में। तो हम टॉप माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके क्लाउड्स और भी ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत वेदर है यहाँ पे, और ये बारिश भी ऐसे नहीं है कि बहुत तेज़ है, हल्की हल्की बारिश होती है। अभी यहाँ पे देखें हम फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्लाउड्स हैं। ये देखें रोड के साथ साथ आप फ्लावर्स देखें, ये किस कदर खूबसूरत फ्लावर हैं। और ये सिर्फ खरीफ के सीज़न में कुदरती तौर पे खुद ही ग्रो करते हैं, और जब ये सीज़न बारिशों का ख़त्म होता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में आजकल वो स्मोग होती है या सर्दियों में फोग वगैरह भी होती है, तो कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ पे ये बादल हैं क्योंकि ये माउंटेन एरिया है, और ये हाई माउंटेन्स एरिया है ये वाला जो सलाला के करीब है। ये लोगों के पुराने घर हैं यहाँ पे, और बारिशों की वजह से जैसे कि वो यूरोप में हम वीडियोस देखते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं ये। बिल्कुल नीचे जो है ये माउंटेन के साथ भी वो छोटे टाउन्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये इस तरह के नहीं है कि बहुत सारे घर हैं, 1-2 थोड़े थोड़े घर हैं लोगों के, और दूर दूर डिस्टेंस पे घर हैं। अब ग्रीनरी चेक करें, और यहाँ पे
और जब ही ये खरीफ का सीज़न ख़त्म होगा और ये ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है इस एरिया में, माउंटेन पे रहती है लेकिन सिटी के एरिया में तकरीबन ख़त्म हो जाती है बहुत, सिर्फ 3 महीने के लिए ग्रीनरी यहाँ पे रहती है। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. ये जो पूरा एरिया है या इस एरिया में जितने भी टाउन्स वगैरह हैं, ये पहले वक्तों में जो नबी अयूब थे उनके जो ख़ानदान के लोग थे वो इसी एरिया में रहते थे। और कुछ लोग जो कहते हैं कि ये सीरिया के एरिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे और इनकी जो एक्चुअल कब्र है वो तुर्की में है और यहाँ पे वो रहते थे, क्योंकि वो उनका पूरा ख़ानदान जो था वो माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया था। अब सलाला सिटी के अंदर देखें तो नबी जो हज़रत इमरान है उनकी ग्रेव है, और इसी कब्र से थोड़ा नीचे जाएँ तो एक और कब्र है जो सहाबी हैं, शायद उनका नाम अवैस करनी है उनका नाम। और फिर यहाँ सलाला से एक ताका सिटी है, उससे आगे थोड़ा जाएं तो वहाँ पे भी एक है नबी हैं या सहाबी हैं उनकी कब्र है। तो इस पूरे एरिया में या पूरी रीजन में बहुत सारे जो नबी हैं या जो सहाबी थे उनकी कब्रें इस एरिया में मौजूद हैं। वो सारे इसी एरिया में रहते थे और कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा एक ही ख़ानदान के थे जितने भी ये नबी थे। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल उनकी कब्र के बाहर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और बड़े हाट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे ये शॉपिंग वगैरह के लिए, और बारिशों वगैरह से रिलेटेड भी वो अम्ब्रेलाज हैं और भी बाकी जो रेन कोट हैं या फूड की शॉप्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। और ये पूरा एरिया जो आगे है ये कब्र है जो उसका एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया और टॉप माउंटेन के ऊपर है। आप यहाँ पे माउंटेन्स वो क्लाउड्स वगैरह जो वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग इस तरह के वो जिस तरह के शायद फ़ारसी बोल रहे हैं, ईरान से हैं या तुर्की से हैं या सीरिया से हैं, इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं। ये देखें, ये फ्लावर जो मैंने गाड़ी से आते हुए हमने देखे थे, ये बड़े खूबसूरत हैं। एक वाइट कलर के भी हैं और ये सबसे ज़्यादा इस एरिया में है। ये राइट साइड में जो है ये कब्र का एरिया, साथ में मस्जिद है और साथ में उनका जो पाँव का एक निशान है, फुट मार्क है, वो यहाँ पे बना हुआ है।
अभी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अगर नॉर्मल डेज भी हैं जब खरीफ का सीज़न नहीं होगा तो फिर नज़र आ सकता है कि और पॉपुलेशन वगैरह इस एरिया में किधर किधर है या है भी कि नहीं। काफ़ी पुराना जो है ये इनका जो मकबरा है, कब्र है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी जा रहे हैं। ये शायद मस्जिद का एरिया है और किबला रुख यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि साइड में है, और ये उनके कदमों का निशान, ये पाँव का उनका निशान है, ये भी महफूज किया हुआ है उन्होंने, और सामने लिख के भी लगाया। ये कब्र का एरिया है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दुआ वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी रश है तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि थोड़ी बहुत जगह कम है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम वापस जाएंगे जो जहाँ पे ये एक चश्मा है, यहाँ से ये पूरा जो इनका जो फैमिली थी या इस पूरे जिस विलेज में रहते थे वहाँ से ये लोग पानी लेके आते थे। ये जो प्रॉफिट हैं और इनका जो ख़ानदान और बाकी जिस टाउन के जो एरिया के लोग थे वो जिस चश्मे से पानी लेके आते थे डेली यूज़ का, वो देखने के लिए जाएंगे। और ये वही आउट जहाँ से हम आए थे, जो हट वगैरह बने हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा व्यू है इनका, जिस तरह के कश्मीरी वो डिज़ाइन है स्लोप में और स्नो वाले एरियाज़ में बने होते हैं, बड़े खूबसूरत से हैं ये। अभी यहाँ से वो जाएंगे, वो चश्मा देखेंगे और फिर वहाँ से जो है वो वापस जाएंगे सलाला की तरफ। और अगर वहाँ पे नीचे तक जाएंगे अगर वेदर अच्छा हुआ तो, क्योंकि अगर उस एरिया में बारिश हुई तो क्योंकि वो स्लोप में है तो वो डर भी होता है कि गिरने वगैरह का भी। तो ये बारिशों की वजह से घरों के ऊपर देखें जिस तरह वो ग्रीनरी सी हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये मुसलसल बारिशों की वजह से, क्योंकि 3 महीने तक तो यहाँ पे इस तरह का वेदर रहता है, बारिशें हल्की फुल्की लगी रहती हैं। और बहुत खूबसूरत एरिया है ये वाला, और इस तरह का एक एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट है पूरा रोड के साथ साथ। वो सहल नूत का एरिया है वो भी सलाला में, तो इसके बाद उसको भी देखने जाएंगे 1-2 दिनों में। और घरों के ऊपर देखें सब हर घर इसी तरह के हैं, पुराने भी घर हैं यहाँ पे, नए घर काफ़ी कम हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा घर बना है, जिस तरह की हमारे यहाँ हवेलियाँ बनी होती हैं ना गाँव के बाहर। ये देखिए यहाँ पे दूर दूर तक इस तरह के फ्लावर्स हैं, माउंटेन के ऊपर भी, रोड के साथ साथ भी। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city. Spin wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे ये चश्मा है। और ये जो चश्मा है इसके मतलब कहते हैं कि ये जो नबी अयूब और उनके ख़ानदान के लोग थे या उनके विलेज के जो भी जहाँ पे वो रहते थे, उस पूरे एरिया के लोग यहाँ से पानी वगैरह भर के लेके आते थे अपने डेली यूज़ के लिए। तो ये काफ़ी नीचे जाना पड़ता है यहाँ पे माउंटेन से। और देखें बारिश भी है यहाँ पे, थोड़ी तेज़ बारिश है और इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे, हम यहाँ से वापस जाएंगे सलाला की तरफ। तो क्योंकि बारिश वगैरह का दिनों में थोड़ा माउंटेन में जो हाइकिंग वगैरह का थोड़ा होता है, ख़तरा भी होता है। तो बहुत सारे लोग जा भी रहे थे जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस आया, अदरवाइज़ बाकी लोग ऊपर से दे के वापस जा रहे थे। काफ़ी रश था यहाँ पे भी। और देखें बहुत सारे टूरिस्ट बसों में अपनी गाड़ियों पे यहाँ पे इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कब्र तक लोग जाते हैं या पूरे टाउन वगैरह का जो इस एरिया में है और रोड के साथ साथ जो खूबसूरती है, लोग उसी को इंजॉय करते हैं कि देखने के लिए जाते हैं कि पुराने लोगों के जो घर हैं इस एरिया में, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों का कल्चर कैसा है। तो नॉर्मल डेज में तो दूर दूर तक नज़र आता है, लेकिन इन दिनों में यहाँ पे बिल्कुल कम विजिबिलिटी है।
तो आप एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, और इसके बाद जो आने वाली सीरीज़ हैं वो भी इस तरह की मैं खूबसूरत हर रोज़ एक दो प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Feels right, the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers sap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts stick to the beat they keep. Fog hides truth in a smoky sweep. Moments kissed by the amber haze. Soulstone stars light their reckless gaze. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. जब से हम सलाला से आए हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का वेदर है यहाँ पे। और आप सिटी में जब हम जाएंगे और बिल्कुल नीचे माउंटेन से उतरेंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे वेदर बिल्कुल क्लियर होगा, यानी कि बारिश होगी तो, लेकिन ये क्लाउड्स वगैरह नहीं होंगे। तो दूसरा, मुझे जो इस एरिया में जो लोगों के पुराने घर हैं, लोगों का रहन सहन है, वो बड़ा अच्छा लगा है मुझे। इस तरह के ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने में बड़ा ही मज़ा आता है, और स्पेशली अगर कोई रिलीजियस प्लेसेस हों, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हों, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं फोर्ट्स वगैरह को, रिलीजियस प्लेसेस को लाजमी एक्सप्लोर करूं। अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं डिफरेंट जो रिलीजन के लोग होते हैं उनसे गपशप भी करता हूं। मुझे बड़ा मुझे मज़ा आता है इसमें गपशप करने में और रिलीजियस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में।